सभी लोगों को जय हिंद, गुड मॉर्निंग। और हर दिन जैसे हम लोगों का एक नया सेशन होता है, हर दिन हम लोग आते हैं यहाँ पर कि कुछ नई जानकारी मिलेगी, कुछ नई चीजों से हम लोग रूबरू होंगे। और उसी के तर्ज पे एक नया सेशन तो मेरे लिए नया सेशन है, बट हम सभी लोग ऑलरेडी इस चीज से वाकिफ है। शायद आज के सेशन को आप लोग खुद से कोरिलेट भी कर पाएंगे कि बहुत सारी चीजें इसमें आपको ऐसी लगेंगी कि आप इसे फॉलो करते हैं, और बहुत सारी चीजें आपको ऐसी लगेंगी कि ये मुझे पता तो था, लेकिन शायद मैंने इस पर काम नहीं किया। क्योंकि मैं हर बार ये कहती हूँ कि जब भी मैं कोई सेशन बनाती हूँ, मैं अपने सेशन से भी बहुत कुछ सीखती हूँ। तो उसी सेशन को लेकर के आप सभी लोगों के पास एक बार फिर से आज मैं उपस्थित हुई हूँ। सभी लोगों का दिल से वेलकम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। और आज का टॉपिक है हमारा 10 आवर्स फॉर्मूला फॉर द सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। यानी कि ऑलरेडी हम लोग किसी न किसी बिजनेस में हैं, किसी न किसी प्रोफेशन में हैं। और अगर कुछ भी प्रोफेशन में नहीं है तो कहीं ना कहीं हम हाउस मेकर हैं, या घर से अपना काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम पे हैं, या कुछ भी नहीं है तो हमारा सेल्फ स्टार्टअप है अपना, किसी बिजनेस में इन्वॉल्व है, यानी कुछ तो कुछ कर रहे होंगे, नहीं तो नहीं स्टडी में हम इन्वॉल्व है। तो आपकी लाइफ में अगर अभी तक भी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, क्योंकि ये सारे डेटा जो हम लोग अपनी मीटिंग में शेयर करते हैं कि आगे आने वाले समय में क्या क्या स्थितियां होने वाली है, इवन गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रूवल दिया है कि दिस इज द सेफेस्ट वे ऑफ वर्किंग थ्रू डायरेक्ट सेलिंग। तो आप ये कह सकते हैं कि वो समय शायद तब था जब हम डायरेक्ट सेलिंग को एक अलग निगाह से देखते थे। शायद मैं भी एक समय ऐसी थी जो मैं इसे नहीं समझ पा रही थी, मैंने कभी इसे समझने की कोशिश नहीं की। लेकिन आज और आप सभी लोगों के सामने मैं खुद एटॉमी को बहुत ही दिल से डेडिकेशन के साथ कर रही हूँ। जब से शुरुआत करी है, ज्वाइनिंग तो नहीं कहूंगी, लेकिन जब से शुरुआत करी है तब से मैं एक पल के लिए भी रुकी नहीं हूँ, और हर दिन कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ। तो उसी सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने के साथ एक नई चीज मुझे लगी कि इसके बारे में शायद हम सभी लोग जान रहे हैं या अनवगत है इस चीज से। तो सभी लोगों को इस चीज के बारे में एक बार फिर से गो थ्रू होना चाहिए, और उसी के लिए मैंने अपना ये सेशन तैयार किया, दैट इज 10 आवर्स फॉर्मूला फॉर द सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग जो है वो ऑब्वियसली आपका एक कहीं ना कहीं प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस होता है। डायरेक्ट सेल करना यानी कि उसमें बीच में कोई भी आपका रिटेलर नहीं होता है, कोई भी होलसेलर्स नहीं होते हैं, सिर्फ आप और आपका मैन्युफैक्चरिंग होता है। यानी आपका जितना भी मार्जिन है वो आपके पास डायरेक्ट आता है। तो इससे अच्छा बिजनेस मुझे नहीं लगता है कि आगे आपके समय को फ्यूचर बनाने में हेल्प करेगा। तो इसके बारे में हम लोग अगर अभी भी अपनी धारणा को चेंज नहीं कर पाए हैं तो अभी भी समय है, हमें अपनी धारणा को चेंज करना चाहिए। और ये 10 आर फॉर्मूले अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आज भी समय है, हम अगर इन 10 आर्स को अगर जीवन जीवन में उतार लेते हैं तो हमारी सक्सेस की गारंटी 100% हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या 10 आर्स। तो सबसे पहले इस 10 आवर्स में मुझे जो मिला वो था रीलर्न। मतलब आपको हर समय सीखते रहना चाहिए, सीखते जाइए, बार बार सीखिए, लगातार सीखिए, जो मिलता है उससे सीखिए। क्योंकि जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि अगर मैं सब कुछ जानता हूँ या मुझे सब पता है, दैट मीन्स कि उस दिन से आपकी जो ग्रोथ है ना वो रुक जाएगी। क्यों क्यों रुक जाएगी? क्योंकि आपने यहाँ पर ये सोच लिया कि मुझे तो सब पता है। मतलब अब आप और कुछ भी जानने के इच्छुक नहीं होंगे। आपका जो कॉग्निटिव माइंड है, जो आपका काम करने वाला दिमाग है, वो वहां पे स्टॉप हो जाता है, पॉज हो जाता है कि मुझे तो सब पता है। यानी कि आप उन चीजों में ही सिर्फ घुलते रहते हैं जो अभी तक आपने अर्जित करी थी। लेकिन ये समझ लीजिएगा कि अगर आपने जिस दिन अपने मन में ये अवधारणा बना ली कि मुझे सब पता है, इस मीन्स कि आपकी ग्रोथ रेट वहां से डाउन होनी शुरू हो जाएगी।
अब आप अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं पा सकते। तो क्या करना होगा हम सभी लोगों को? हर दिन सीखते रहना चाहिए, हर दिन समझते रहना चाहिए। कोई भी अगर मिल रहा है आपको और आपको लगता है कि इसे उससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, तो उसे सुनना चाहिए। कहते हैं कि अ गुड लिसनर इज अ गुड स्पीकर। जो सही तरीके से सुनता है वो बहुत अच्छा वक्ता भी होता है, यानी कि एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता भी होता है। तो सीखने और समझने के लिए कोई भी छोटा या कोई भी बड़ा, कोई भी नया या कोई भी पुराना नहीं होता है। और ये डायरेक्ट सेलिंग है, ये नेटवर्क मार्केटिंग का टाइप बिजनेस है, जहां पे कभी भी कोई भी ये अगर कह दे कि मुझे सब मालूम है, इट मीन्स कि वो आगे ग्रोथ नहीं कर पा रहा। यानी कि आपके साथ हो सकता है आज से 40-50 साल के एजुकेशन वाले भी लोग हो, आप उससे भी सीख सकते हैं। हो सकता है कोई आज की यूथ जनरेशन हो जो आज से 2 महीने पहले, 4 महीने, 6 महीने पहले लिखे, लेकिन उसका कॉग्निटिव माइंड इतना डेवलप है कि वो उस नजरिए से देख पा रहा है जो वाकई आप नहीं देख पा रहे। क्यों? क्योंकि आप काफी दिनों से इस बिजनेस में, तो आपने एक माइंडसेट बना लिया है। और जब माइंडसेट क्रिएट हो जाता है ना, तो हम वहीं पे घूमते रहते हैं कि मुझे तो ये भी पता है, मुझे तो वो भी पता है। लेकिन हो सकता है कि एक नया कोई बंदा जो आज इस नए जमाने में आया हो इस बिजनेस में, वो अपनी नई विचारधारा के साथ, वो अपने स्मार्ट वर्किंग के साथ आपको कुछ नया सिखा जाए। तो हमेशा चेंजेस करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम सभी लोगों ने भी देखा है कि जिस पुराने तरीके से अभी तक सारे बिजनेसेस होते थे, लेकिन एक कोविड ने आया और सबकी अवधारणा को चेंज कर दिया। बहुत सारे लोगों के नेटवर्क मार्केटिंग के भी बिजनेस बंद हो गए। क्यों? क्योंकि वो ऑनलाइन नहीं जानते थे, वो डिजिटलाइज नहीं थे। और जिन लोगों ने समय रहते उन सारी चीजों को सीख लिया, वो आज भी तत्परता से काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई पुराना ही बिजनेस क्यों ना हो या कोई नया बिजनेस ही क्यों। तो यानी कि हर दिन अपने लिए एक नए चैलेंज को सीखने के लिए तैयारी पूरी की पूरी आपको करनी रही चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नई चीजों को सीखना चाहते हैं, तो आपको कुछ न कुछ पुरानी चीजों को भूलना भी पड़ेगा। और हर दिन बार बार लगातार सीखते रहना पड़ेगा। और यही आपको आपकी फील्ड में माहिर बनाएगा। और फिर ऐसा दिन बिल्कुल भी दूर नहीं होगा जब आप उस क्षेत्र के पक्के खिलाड़ी कहे जाएंगे। कहते हैं एवरी चेंज ब्रिंग्स अलोंग विथ न्यू पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज। यानी कि हर एक नई जो परिवर्तन होता है, नया परिवर्तन, वो अपने साथ कुछ बहुत सारे सुनहरे अवसर और मौके लेकर के आता है, उम्मीदें लेकर के आता है। तो सीखना ना भूले, यानी कि रीलर्निंग इज द फर्स्ट कोर मेंबर ऑफ आवर 10 आवर्स। एंड सेकेंड इज रिकमेंडेशन। अगर आप इस बिजनेस को जान रहे हैं, आप जान रहे हैं कि आपका बिजनेस का जो प्रोडक्ट बेस है, जो आपका कोर है, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट सेलिंग में हमारा कोर क्या है? प्लान तो बाद में आएगा, पहले वो हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करता है। तो अगर आपने यूज करा है, तो डेफिनेटली ये आपका स्ट्रेंथन पॉइंट होगा। लेकिन अगर आपको पूरा प्लान पता है और आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया है, तो भी आप उस जगह पे जीरो साबित हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपके साथ बिजनेस तब करना चाहेगा जस्ट बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट सेलिंग, तो आपका प्रोडक्ट ही पहले मायने रखेगा। तो यानी कि सबसे पहले आपको अपने प्रोडक्ट का एक्टिव रिकमेंडेशन करना पड़ेगा। एक्टिव रिकमेंडेशन मतलब जब तक आप खुद अपने सारे प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, आप किसी को भी नहीं बता पाएंगे। और ये हम लोग हर बार कहते हैं कि अ गुड कंज्यूमर बी अ गुड डिस्ट्रीब्यूटर। यानी कि जो अच्छा कंज्यूमर होता है वही अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर होता है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स बोलते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स अपना रिव्यू रिजल्ट साथ में लेके चलते हैं। तो बिंदास होकर के अपने प्रोडक्ट्स की उन सारे एरियाज को आप कवर करिए जिसमें आपको लगता है कि आप पारंगता से के साथ किसी को भी बता सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट हम बताना शुरू करें। कुछ एक प्रोडक्ट जिसको आप इजीली एकोमोडेट कर सकते हैं, उनको अपने साथ रखिए, उनको रिकमेंड करिए। लेकिन वो तभी पॉसिबल होगा जब व्हेन यू आर अ गुड यूजर। तो एक्टिव यूजर बनिए अपने प्रोडक्ट को। क्यों? क्योंकि अगर आपने प्रचार प्रसार कर तो दिया, लेकिन आपने कभी खुद यूज नहीं किया, तो आपका जो इम्पैक्ट होगा या तो लो पड़ेगा या तो नो पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा है कि या
तो कोई आपसे कन्विंस हो जाएगा। हो सकता है वो आपका बहुत नियर डियर हो तो आपकी बातों से इन्फ्लुएंस हो जाए, और हो सकता है कि वो आपका नियर डियर ना हो तो वो आपकी बातों को सुने भी नहीं। तो यहाँ पर एक्टिव रिकमेंडेशन इज मस्ट। और हमारे प्रोडक्ट्स तो हमारा फुल ऑन भरोसा है, तो रिकमेंडेशन तो बनता है। इसी के साथ हमारा जो थर्ड है दैट इज रीपर्चेज। रीपर्चेज मतलब अगर आप अपने सेल्फ प्रोडक्ट्स के यूजर हैं तो अपने प्रोडक्ट्स को बार बार यूज करते रहिए, बार बार परचेज करते रहिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, यू शुड बी द नंबर वन कस्टमर ऑफ योर ओन प्रोडक्ट्स। यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स के रीपर्चेजर होने चाहिए। आप नंबर वन कंज्यूमर होने चाहिए कि जिससे आप किसी को बताने जा रहे हो तो वो अगर आपसे पूछता है कि तुमने क्या यूज किया या शिखा आपने क्या यूज किया, तो मैं बिंदास उससे बोल सकूं कि मैंने शैम्पू भी ट्राई करा है, मैंने इसका क्रीम भी ट्राई करा, मैंने क्या स्किन केयर भी सेट यूज करा, हेयर केयर भी यूज करा है, मैंने इसके फूड बेवरेजेस भी ट्राई करे हैं, हेल्थ भी ट्राई करा है। और वो बोलते समय मेरे मन में कोई भी संकोच ना आए, कोई भी घबराहट ना आए, वो तभी पॉसिबल होगा जब लिटरली मैंने यूज किए होंगे। क्योंकि जब मैं यूज करूंगी तो वो प्रोडक्ट्स खुद ब खुद अपनी भाषा मेरे मुंह के थ्रू बाहर निकालेंगे और वो खुद बताएंगे कि हाउ फार बेटर आई एम, मैं किस तरीके से सबसे अच्छा हूँ। क्योंकि हमारी कंपनी एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस पर बिलीव करती है, तो ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाना होगा। क्योंकि कोई भी कंपनी रिटर्न में इस चीज को तभी दे सकती है जब वो 100% श्योर हो। तो हमें फुल ऑन अपना रिपर्चेज करना होगा। और दूसरी चीज कि अगर आप रीपरचेज कर रहे हैं, प्रोडक्ट को रिकमेंड कर रहे हैं, तो ये सारे प्रोडक्ट्स ओपन भी होने चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर पे कोई आ रहा है और आप उसे अपना बिजनेस या अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हो, तो आपके घर में वो प्रोडक्ट्स उसको दिखने चाहिए। और सिर्फ ना दिखने चाहिए बल्कि वो यूज में होने चाहिए, ओपन होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉटल्स खरीद करके अपने कॉर्नर्स पे लगा के रखा हुआ है और जब हम अपने घर के उस एरिया में उनको लेकर के जाते हैं तो पता चला हैंड वॉश किसी और का है, पेस्ट किसी और का है, और हम उन्हें रेकमेंड कर रहे हैं कि प्रोपोलिस पेस्ट में इतने अच्छे अच्छे गुण होते हैं, लगभग 21 तरह की बीमारी को वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके घर में उन्हें प्रोपोलिस पेस्ट नहीं दिख रहा है। तो इसीलिए रीपर्चेजर के साथ रिकमेंडेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये अभी तक के 3 ऐसे चरण थे जिसे ऑलरेडी हम लोग कई बार बताते भी रहे हैं। इवन आप सभी लोग भी बेहतर तरीके से जानते हैं कि ये हमारे कोर पॉइंट्स हैं कि जिसके बेस पे ही आपका बिजनेस चलेगा। तो हमेशा इन तीनों चीजों को ध्यान में रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका प्रोडक्ट्स को यूज ना करना और सिर्फ उसे एडवर्टाइज करना आपके लोगों के मन में आपके लिए डबल स्टैंडर्ड मीन क्रिएट करे। वो आपके बारे में गलत धारणा बनना, खुद तो यूज करते नहीं है, हमें बता रहे हैं। तो ऐसी स्थिति ना आने दे। अपने प्रोडक्ट पे फुल ऑन भरोसा रख के आप लोग इन चीजों को यूज करें एंड देन रिकमेंडेशन जरूर करें। एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट है हमारा रिटेल। सभी लोग जानते हैं क्योंकि हम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं, तो यहाँ पर हमें रिटेल करना ही करना है। और रिटेलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आप एक अच्छे रिकमेंडेशन वाले होंगे, अच्छे रीपर्चेजर होंगे, रिटेल अपने आप बढ़ेगी। रिटेल करने के लिए आपको प्रोडक्ट्स की जानकारी बहुत तरीके से होना चाहिए कि जिस प्रोडक्ट को लेकर के आप किसी के पास जा रहे हैं उनके फीचर्स आपको पता होने चाहिए, आपके मोबाइल में उनके रिव्यूज होने चाहिए। इवन हो सके तो आप खुद एक एग्जाम्पल सेट के रूप में उनके पास जाने चाहिए कि भाई मैंने यूज किया था, मुझे ये फायदा मिला। और इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि कई बार ऐसी अवधारणा भी लोगों में बनी हुई है कि फोटो डाउनलोडेड है, आपने कहीं से डाउनलोड किया है या एडिट किया हुआ है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप अपने रिजल्ट्स को उनको शो करिए, उन्हें पॉजिटिवली डेमो दिखाइए अपने बालों को। अगर हेयर केयर के प्रोडक्ट को सजेस्ट करने जा रहे हैं तो उस दिन अपने बालों को शैम्पू करके कंडीशनर करके जाइए कि आप अपने बालों को लहरा करके उसे दिखा पाए कि भाई ये मेरे शैम्पू का जादू है, पहले मेरे बाल आपने देखे थे और अब मेरे बालों को देखिए। अगर आप स्किन केयर को दिखाने जा रहे हैं तो अपने आप को वहां पर डिस्प्ले करिए।
कि जब वो देखे तो आपसे पूछे, हाँ शिखा तेरी स्किन पहले तो ऐसे नहीं थी, अभी क्या लगा रही? वो खुद ब खुद मुझसे पूछे, और ये हो जाएगी हमारी रिटेलिंग का पहला चरण, कि हमने प्रोडक्ट्स को यूज किया और उन्होंने हमसे प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन मांगी। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा, हर किसी के पास कुछ एक लॉयल सेटअप कस्टमर्स होने चाहिए। लॉयल सेटअप कस्टमर्स का मतलब जो ऐसे कस्टमर जो आप पर विश्वास करते हैं, आपसे प्रोडक्ट्स लेते हो, आपके जेन्युइन कस्टमर हो, और हर बार जब उनको कोई प्रोडक्ट चाहिए हो तो वो आपको कॉल करके पूछते हो कि शिखा इस बार क्या चीज आया है, इस बार कोई चीज ऑफर में भी है क्या, अगर ये वाला मेरा खत्म होने वाला है ना तो आप इसको ऑर्डर कर दो। यानी कि वो बंदा मेरा वेट कर रहा हो या कर रही हो कि मेरा प्रोडक्ट खत्म तो नहीं होने वाला है। ऐसा तो नहीं कि इस बार स्टॉक आउट हो जाए, क्योंकि डिमांडिंग प्रोडक्ट्स हैं ये, तो पहले से ही वो आपको सेट करके रखे कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट का ऑर्डर आपके पास है। क्योंकि देखिए नए प्रोडक्ट जो भी होते हैं, सॉरी नए कस्टमर जो भी होंगे, वो आते जाते रहेंगे। पर कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो एक जनरल लोगों का सेल्फ बिजनेस होता है, या कोई बुटीक की शॉप हो आपकी, या किसी भी अदर शॉप पे आप काम कर रहे हो, या आप डायरेक्ट सेलिंग में भी हो, हमारे पास एक जेन्युइन कस्टमर बेस होता है। अगर एक बुटीक की बात भी करूं, तो बुटीक वाला पर्सन भी जो होता है ना, उसके कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो शायद कहीं भी जाएंगे लेकिन घूम फिर के आपके पास ही आएंगे, बिकॉज उन्हें मालूम है कि आप उनको जो सेटिस्फेक्शन वाली स्टिचिंग दे सकते हो वो कोई नहीं दे सकता है। एक पार्लर ओनर के पास वैसे लॉयल बेस्ड कस्टमर होते हैं कि वो कहीं भी अगर ट्राई भी करना चाहे ना, तो उसके मन में डर होगा, नहीं यहीं पे चलते, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, इसका कभी भी कुछ भी खराब सिस्टम नहीं होता है, और वो आपके पास लौट करके आता है। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में भी हम लोगों के पास ऐसे लॉयल बेस कस्टमर्स होने चाहिए हमेशा के लिए, कि जब भी वो कहीं आपके पास जो नया कस्टमर आ रहा है, या पुराना कस्टमर भी है, अगर वो संकोच कर रहा है या थोड़ा लेट सेट कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग जो आपके बिजनेस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बिकॉज कोई आ रहा है जा रहा है, उससे आपका बिजनेस एक बार ही बनेगा, एक महीने बनेगा, सेकेंड मंथ बनेगा, थर्ड फोर्थ छोड़ के फिफ्थ मंथ बनेगा। बट जो लॉयल बेस्ड कस्टमर्स होंगे उनका क्या होगा, वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो ऐसे कस्टमर्स को ढूंढिए। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, तो यहाँ पे हर समय कोई ना कोई नया बिजनेस आता रहता है, कोई ना कोई आपको मनभावन लुभावन सेल ऑफर्स करते रहते हैं। तो कुछ कंज्यूमर्स अपनी पॉकेट को भी देख करके उन प्रोडक्ट्स को लेते हैं, बट ऐसी संख्या विरले होती है, कम लोगों की होती है, क्योंकि आज के सिनेरियो में लोग आफ्टर कोविड अगर मैं कहूँ, तो बहुत सारे लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रेफर कर रहे हैं जो उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि बहुत लॉस हो चुका है लोगों का। अब वो अपने जान और माल के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते हैं, वो ऑर्गेनिक चीजों पे जाते हैं, एंड वी आर द ऑर्गेनिक डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो हमें अपने बिजनेस पे कमांड रखना है, ऐसे गुड डेटाबेस वाले लोगों को, गुड कंज्यूमर बेस वाले लोगों को अपने साथ शामिल करना है, उनके ट्रस्ट को मेंटेन करना है, उन्हें वो क्वालिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है, उन्हें सिर्फ उतनी चीजें बतानी है जितनी उनके लिए जरूरी हो। अननेसेसरी किसी भी चीज की हवाबाजी नहीं करनी है। प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी जानकारी जो भी जरूरी हो उनको प्रोवाइड कराएं। अगर वो कुछ भी डाउट क्रिएट करते हैं तो उनके डाउट को सॉर्ट करने की कोशिश करें। यानी कि उन्हें अगर कोई भी लगता है कि उनके पास कोई भी क्वेश्चंस है, तो उनका सलूशन सिर्फ और सिर्फ आप ही हो सकते हैं। तो ऐसे ही डेटाबेस को, ऐसे ही कंज्यूमर को हम लोग लॉयल बेस कंज्यूमर कहते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूमर बेस हर सभी के पास होने ही चाहिए, क्योंकि एक गुड कंज्यूमर ही आपके साथ गुड डिस्ट्रीब्यूटर में आगे चल के चेंज होगा, कन्वर्ट होगा, राइट। तो रिटेलिंग करनी चाहिए विद फुल ऑनेस्टी। और नेक्स्ट जो है, आप सभी लोग जानते हैं रिक्रूटमेंट, जिसकी बात हम लोग कहते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है नई ज्वाइनिंग। अब क्योंकि हम लोग ये कहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लॉन्गर लास्टिंग होते हैं, हमारे एक प्रोडक्ट्स को अगर आप खरीदते हैं तो वो कम से कम 4 से 6 महीने तक जाते हैं, यानी कि लेस क्वांटिटी लगती है। तभी तो हमारी कंपनी कहती है एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन एब्सोल्यूट प्राइस, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, हमसे अच्छा सस्ता और अधिक मात्रा में कोई नहीं दे सकता है। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स इतने अच्छे दिन तक चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी बंदा अगर एक बार ऑर्डर कर रहा है, तो अगले 2 4 6 महीने तक तो उस प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं करेगा, सीधी सी बात है।
तो वहां पे हमें अपने नए रिक्रूटमेंट, इवन नए कंज्यूमर बेस पे भी फोकस करना होगा कि हर दिन लगातार बार बार महीने में आपकी परचेजिंग होती रहे। आज किसी का कुछ घट गया, कल किसी का कुछ घट गया, तो वो अपने ऑर्डर्स को डालते रहे। इसके साथ ही साथ एज यूजुअल मैंने पहले भी बोला, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, लोगों का विश्वास बहुत जल्दी से नहीं बनता है। लोग अक्सर जो सेल ऑफर्स वाले प्रोडक्ट होते हैं उन पे चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमें अपने नए नए लोगों को भी अपने साथ जोड़ते रहने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अच्छा कस्टमर होगा तो ही वो अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर हो पाएगा। और अच्छा कस्टमर कब बनेगा? जब वो आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होगा। तो आपके प्रोडक्ट्स को अच्छे कंज्यूमर बेस तक लेकर के जाना, कस्टमर से कंज्यूमर बनाना भी एक बिग चैलेंज होता है। अब यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क क्या होता है, तो कस्टमर वो होता है जिसे आप कुछ भी चीजें रिटेल कर सकते हो, बट कंज्यूमर वो होता है जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ आप पर भरोसा करके आपके साथ प्रोडक्ट को लेता है। तो यहाँ पर अगर आप उसके शुरुआत में अगर उसे एज अ कस्टमर ट्रीट कर रहे हैं, तो उन्हें कंज्यूमर बनाने पर फोकस करें। और अगर वो अब आपके साथ एज अ कंज्यूमर ज्वाइन हो चुके हैं, तो फिर उन्हें धीरे धीरे बिजनेस के बारे में भी बताएं, क्योंकि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उसको डुप्लीकेट करना भी जरूरी है। तो उन्हें एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम रिक्रूटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ग्रोइंग, कहते हैं कीप ग्रोइंग बिजनेस विथ न्यू रिक्रूटमेंट। आपका बिजनेस बार बार लगातार हर दिन कब तक बढ़ेगा? जब आपके साथ नए नए लोग जुड़ते जाएंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हुए थे वो उसी एंथुजियाज्म के साथ काम करते रहेंगे। कि जो विजन आप देख करके काम कर रहे हैं, जो ड्रीम्स आपकी है, जरूरी नहीं है कि उसकी टीम, हो सकता है उसको सिर्फ कंज्यूमर बेस पे काम करना हो। तो ऐसे बिजनेस के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट बहुत जरूरी है कि आप हर दिन अपने नए रिक्रूटमेंट्स को करिए। और इसके लिए आप सभी लोग जानते हैं कि पहले ऑफलाइन मीटिंग वाले बिजनेस होते थे, जब तक लोग एक दूसरे की शक्ल नहीं देख लेते थे तब तक भरोसा नहीं करते थे। आज की डेट में लोग ऑनलाइन को भी प्रेफर करते हैं। पिछले कुछ महीने ऐसे गए हैं हम लोगों के कि हम लोग ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस हुए हैं। लोगों का ट्रस्ट अब ऑनलाइन चीजों पे बढ़ रहा है। कोविड का वो समय याद करिए जब आपको आसपास में कोई भटकता नहीं था, अगर आपने छींक दिया या खांस दिया या मास्क लगाकर भी बाहर निकल गए, लोगों में एक डर पैदा हो जाता था। और उस समय लोग ऑनलाइन चीजें मंगाने के लिए कोशिश करते थे कि घर के बाहर भी अगर वो ला करके डिलीवर कर दे रहा है, फिर हम उसे सैनिटाइज करके घर ले आते थे। विश्वास ही था कि चीजें कम से कम घर में बिना किसी टच एंड उसके आ तो रही हैं। यानी कि हमारी मजबूरी भी थी, या तो हम इसे मजबूरी कह सकते हैं कि उस समय हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। अगर घर के हर एक सदस्य, क्योंकि एक पर्सन अगर इन्फेक्टेड होता था तो सभी के ऊपर वो असर आता था, और लोगों को घर में ही क्वारंटाइन करने की सुविधा दी जाती थी। तो वहां पर आपकी मजबूरी भी होती थी कि आपको ऑनलाइन चीजें ही प्रेफर करनी होती थी। तो लोगों का धीरे धीरे भरोसा भी बढ़ा, और ऐसे में बहुत सारी कंपनियों ने आगे स्टेप अप किया कि वो हमारे भरोसे को आगे बढ़ाएं, जिसमें से एक हमारी कंपनी भी थी जो कि ई कॉमर्स के तर्ज पर एट द सेम टाइम आई। और कहीं ना कहीं हम लोगों में भी ये विश्वास बढ़ा कि हमारे साथ जो आगे होगा वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। लेकिन उस बेहतरीन बिजनेस को और बेहतरीन बनाने के लिए हमें अपने साथ नए नए लोगों को जोड़ते रहना होगा। हर दिन कोशिश ये करनी होगी कि कोई ना कोई आपके बिजनेस को आपके सरोकार में ज्वाइन करता रहे। तो रिक्रूटमेंट इज द फिफ्थ कोर स्टेप ऑफ द 10th आर फॉर्मूला। नेक्स्ट है रिलेशनशिप। आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हमने बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिया किसी, हमारा कंज्यूमर भी है बहुत अच्छा, हमारे साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी अच्छा है, लेकिन किसी वजह से हमने उनसे बातें चीतें बंद कर दी, तो क्या होगा? एक रिलेशनशिप जो होता है वो वहां पे क्लोज हो जाए। तो जब भी आप अपने साथ बिजनेस में किसी को रखते हैं, अनजाने में भी एक आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है। उसका ट्रस्ट आप पर, आपका ट्रस्ट उस पर, ये दोनों की जो म्यूचुअल बॉन्डिंग होती है इसे ही हम रिलेशनशिप कहते हैं। और किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में ये रिलेशनशिप बिजनेस बहुत जरूरी होता है। अगर ये रिलेशनशिप बिल्डअप आपका बहुत अच्छे से है, आपका आपके जो भी मेंबर्स हैं उनके साथ, तो ये आपके बिजनेस को सुनहरा अवसर प्रदान करने में बहुत बड़ी हेल्प करता है। और कहते हैं कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट को किसी को दे दिया, तो यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, यहाँ से आपका काम शुरू होता है। क्यों?
क्योंकि प्रोडक्ट देना सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं थी, प्रोडक्ट की बेहतरीन तरीके की जानकारी, प्रोडक्ट के बेहतरीन तरीके का जो काम करने का तरीका है, प्रोडक्ट किस तरीके से उनको कब कब यूज करना है, यूज करने का तरीका, ये सारी चीजें भी उनके लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि एक रिलेशनशिप बिल्डअप बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के लिए। तो हमेशा जिनको भी आप अपने साथ अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं, उनके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करिए कि वो आप पर भी भरोसा कर सके, और जब तक वो उस बिजनेस को अपना नहीं लेते हैं, तब तक वो बिजनेस उनका खुद का नहीं हो जाता है, तब तक वो उस बिजनेस पर भी आपके द्वारा ट्रस्ट कर सके। और जैसा कि मैंने बताया कि कस्टमर से कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर बनने में जो एक रिलेशन बिल्डअप बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि आपने किसी को प्रोडक्ट दे दिया और दोबारा उससे पूछने भी नहीं गए कि उसको फायदा किया, नुकसान किया, क्या हुआ, तो वो क्या होगा, एक ट्रस्ट जो है वो डिसबिल्ड हो जाएगा, और फिर वहां पर आपका रिलेशनशिप बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। वो आपके प्रोडक्ट पे तो ट्रस्ट कर पाएंगे, लेकिन एज अ जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर आप पर ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पर फॉलो ऑन की जो बात कहते हैं वो इसी रिलेशनशिप बिल्डअप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क का कोर पार्ट एक और क्या हुआ, रिलेशनशिप बिल्डअप। नेक्स्ट है हमारा रिटेंशन। आपने प्रोडक्ट दे तो दिया किसी को, उसने प्रोडक्ट यूज भी कर लिया, लेकिन अगर आपके बिजनेस में लोगों का आना जाना लगा रहा है, आ रहा है, कोई जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है, लोगों को बहुत सारी अलग अलग चीजें होती है, हर कोई उस नजरिए से बिजनेस को नहीं देखेगा, तो लोगों को बांध के रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन किसी को बांधने से अच्छा है लोगों का इंटरेस्ट जगाना। वाई यू आर डूइंग दैट बिजनेस, वो उनको समझाना, क्योंकि आप कर रहे हो वो करेंगे ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जिस मैकेनिज्म के साथ, जिस मैग्नेटिज्म के साथ आप उनको अप्रोच कर रहे हो, क्या वही मैग्नेटिज्म वो अपनी टीम के साथ कर पा रहे हैं? क्या आप उसे बॉन्ड कर रही हैं या आप उसे इन्वॉल्व कर रहे हैं? दोनों में फर्क है। तो लोगों को हमें अपने साथ इन्वॉल्व करना होगा, बॉन्डिंग अपने आप बन जाएगी। और हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज हर दिन एक नई उनके हिसाब से आती हैं, लेकिन जो लोग हमेशा चेंज करने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको कहीं पढ़ा हुआ है उन्होंने कि परिवर्तन जीवन का नियम है, तो वो टिक के नहीं रह सकते। तो यहाँ पर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें अपने बिजनेस के तरीकों को, जिस तरीके से आप कर रहे हैं, जिस तरह से वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, किस वजह से वो रुक जा रहे हैं, क्या उनकी रिटेलिंग नहीं हो पा रही है, क्या उनका रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या उनका प्रोडक्ट सेल नहीं हो पा रहा है, या वो खुद से नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए रिटेंशन बहुत जरूरी है। और ये रिटेंशन आपके मेंबर का उसके मेंबर के प्रति हो सकता है, आपका आपके मेंबर के प्रति हो सकता है, यानी का हर किसी के साथ रिटेंशन जरूरी है। इन्वॉल्वमेंट करने के लिए हम लोग उन्हें अलग अलग तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पर कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। कई बार होता है कि हमें लगता है कि हम जिस तरीके से कर रहे हैं वो सही है, हो सकता है अगले का नजरिया वैसा ना हो, तो अगर हमें उसके हिसाब से फिजिबल होना पड़े, तो वहां पर हम फिजिबल होकर के भी बिजनेस को कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक लॉन्गर रिलेशनशिप बिल्डअप करने के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल रिटेंशन होना बहुत जरूरी है। और ये ध्यान रखिए कि आपके पास कस्टमर आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो हर बिजनेस में होता है, कोई रुक के नहीं रहता है। लोग कहते हैं कि चले जा रहे हैं लोग, डजेंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आपके साथ ये प्रॉब्लम है वो हायर, जो अपर लेवल पे भी लोग बैठे हैं ना, उनके साथ भी हो रहा है। लेकिन फर्क पड़ता है कि अ गुड कंज्यूमर बेस यू हैव, व्हाट द नंबर ऑफ गुड पीपल्स यू हैव। आपके पास अच्छे लोगों की संख्या कितनी है? अच्छे लोगों की संख्या मतलब जो अपने फ्यूचर के लिए सेटिस्फाइड हैं, जो जान रहे हैं कि इस बिजनेस से उनको फायदा मिलने वाला है, या सिर्फ आपके साथ ज्वाइन कर लिए हैं बिजनेस को तो इसलिए आपके साथ कर रहे हैं, या अगर आपको लगता है कि उन्होंने आपके बिजनेस को सिर्फ आपके कहने पे या आपकी गुडविल पे ज्वाइन किया है, तो भी कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करे रहना चाहिए, उनको अपने साथ किसी न किसी ग्रुप में ऐड करिए,
उनकी एक्टिविटीज को नोटिस करते रहिए, उनको अपने फेसबुक पे मैसेज भेजते रहिए, उनको अगर आप मैसेंजर पे एडेड हैं तो मैसेंजर पे उनको मैसेज भेजते रहिए, उनका हालचाल पूछते रहिए। यानी कि एनी हाउ उनको अपने बिजनेस से अवेयर कराइए, उनको अपने बिजनेस की खासियत बताइए कि जो एनर्जी आप पा रहे हैं ना, वो भी एनर्जी उस चीज को पाए। ऐसा ना हो कि कुछ नेगेटिव एनर्जी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर उनको वहां पर जानकारी नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ नहीं मिलेगी जानकारी तो कहीं जाएंगे ही। फिर या तो गूगल पे सर्च करेंगे, फिर या तो वो अपना फेसबुक पे जाएंगे, किसी भी सोशल मीडिया पे जाकर करेंगे। और अक्सर ऐसी जगहों पे नेगेटिविटी आपको ज्यादा मिलती है। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो आपके साथ काम करने के लिए अभी पूरी तरह से प्रिपेयर था भी नहीं और उसे ऑलरेडी नेगेटिव चीजें मिल गई, तो वो कभी भी काम नहीं करेगा। तो ऑलवेज रिमेम्बर टू रिटेंशन। नेक्स्ट द लेवल इज रीएक्टिवेट। जब आप बिजनेस में आए थे, याद कीजिएगा, जब हम लोगों ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, हमने बहुत सारे लोगों के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था। हम लोग जैसे लोग हैं जो आज भी उसी विजन के साथ, क्योंकि हमें मालूम है कि हमें यहाँ से क्या क्या मिलेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो ये विजन हमें दिख रहा है, बट जिन्हें हम अपने साथ लेकर के आए थे, क्या वो भी इसी विजन को देख पा रहे हैं? अगर नहीं, तो हमें जरूरत है उन सारे पुराने लोगों को रिएक्टिवेट करने की। क्यों? क्योंकि हो सकता है जब आपने उन्हें ज्वाइन कराया हो तो उनकी स्थिति उस समय उस बिजनेस को समझने वाली नहीं हो। बिकॉज अगर हम अपने बिजनेस की बात करें तो ये उस समय नया था, राइट? तो बहुत सारे लोगों ने सिर्फ ऐसे ही कि चलो देखते हैं क्या होता है, यहाँ भी आईडी लगा दी, वहां भी आईडी लगा दी, फंसा दिया लोगों को। और फिर फाइनली क्या हुआ, ना इधर काम किया ना उधर काम किया। हो सकता है उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हों जो काम करना चाह रहे हैं, लेकिन या तो उनकी झिझक हो या आप उनको दोबारा अप्रोच नहीं किए, इस वजह से वो दोबारा से शुरू नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि आप खुद से अगर एक बार मैच करके देखिए, आपको किसी ने अगर किसी बिजनेस के लिए कभी ऑफर किया होगा और आपने उनको मना कर दिया होगा, और आज वो बहुत सक्सेसफुल होंगे, तो कहीं ना कहीं मन में आपके भी तो टीस होती होगी, और एक बार ज्वाइन कर लिया होता तो शायद इसके जैसी स्थिति मेरी भी होती। तो हो सकता है ये संकोच, लेकिन अब चूंकि संकोच है कि जब उसने बताया था तब तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन अब अगर मैं बोलूंगा तो वो सोचेगा क्या, अब वो मेरे बारे में समझेगा क्या, कहीं कुछ बुरा, मतलब वो जो नहीं सोचता है ना, हम उसके बारे में उससे ज्यादा सोच ले। तो ऐसी सारी अवधारणाओं को मन में एक साइड रखे, क्योंकि हमें बिजनेस करना है, अपने 100% रिजल्टेंट प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है, मैक्सिमम लोगों तक, कि किसी का भी कोई भी लॉस ना हो। और अपने कंज्यूमर बन के ही, कंज्यूम किए हुए प्रोडक्ट से ही वो अपने बिजनेस को चलाएं, अपने लोगों को उस बिजनेस से अवगत कराएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बिजनेस को पहुंचाएं। तो वहां पे रिएक्टिवेट करना बहुत जरूरी है। तो उन पुराने लोगों के साथ क्या हमने कांटेक्ट किया है दोबारा, कि जिसको एक बार छोड़ दिया उसे छोड़ ही दिया? अगर छोड़ दिया है तो अभी भी उन्हें एक बार अप्रोच करके देखिए, क्या पता वो संकोच कर रहे हो, क्या पता वो आपके अप्रोच का इंतजार कर रहे हो कि शिखा एक बार फिर से मुझे कॉल करेगी तो इस बार मना नहीं करूंगा और इस बार फुल ऑन शुरू करेंगे, राइट? तो रिएक्टिवेशन बहुत जरूरी है। और कभी कभी होता है कि हम लोग ओवर थिंकिंग में मारे जाते हैं। हम किसी भी चीज के लिए ना इतना ज्यादा सोच लेते हैं, तो वो हमारी उस की गई कार्यकलाप को या जो हमारी गतिविधियां होती हैं उस पर भी हावी हो जाता है। तो ओवर थिंकिंग से हट करके एक नॉर्मल थिंकिंग वे में, कि अगर उसने उस समय नहीं सुना, क्या पता उसे आज उसकी जरूरत हो सकता है उस समय उसने एटॉमिक को उतना ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि उस समय मेरी कंपनी आई भी नहीं थी। बट आज अगर वो मेरी प्रोग्रेस को देख रहा हो, मेरे स्टेटस को देख रहा हो, मेरे वॉल्स को देख रहा हो, चाहे वो मेरा व्हाट्सएप का हो या मेरा फेसबुक का हो, और उसे वो व्यूज दिख रहे हो जो वाकई मैं उसको दिखाना चाह रही हूँ, तो क्या पता उसके अंदर वो संकोच भरा पड़ा हो कि कैसे बोलूं उससे, क्या पता वो बुरा मान जाए, राइट? तो ये सब चीजें छोड़ करके हमें उन लोगों, क्योंकि फर्स्ट टाइम भी हम ही गए थे उनके पास, तो एक नेक्स्ट स्टेप भी हम ही लोगों को लेना पड़ेगा। तो ऐसा हम लोग जरूर करें, रीएक्टिवेट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट जो है हमारा आर फैक्टर में, राइट स्टार्ट फॉर द न्यू एसोसिएट्स।
जो भी आपके साथ बिजनेस कर रहे हैं, जो बिजनेस को समझ चुके हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, उनको अपने तरीके से काम करने दें। अगर उनके डाउट्स वगैरह हैं तो उनको क्लियर करें, लेकिन जो नए लोग हैं उनके साथ नए तरीके से स्टार्ट करें। कई बार होता है कि जब तक हमारा कोई प्रोस्पेक्ट नहीं होता है, मतलब जब तक वो हमारे साथ ज्वाइन नहीं करता है, हम 10 बार उसको कॉल करते हैं, 50 बार उसको मैसेजेस करते हैं, आपने देखा मैसेज को, आपने देखा बिजनेस को, आप मीटिंग में आइए, आप ये करिए, आप वो करिए, आप एक बार ज्वाइन तो करिए सेशन, आपने यूट्यूब देखा, आपने क्या सोचा, आपने उसके बारे में सारी डिटेल उसको प्रोवाइड कर दी और बंदे ने आपके साथ ज्वाइन कर लिया, देन आप उसके साथ बिल्कुल भी नॉर्मल हो जाते हैं। आप उसको कॉल करना बंद कर देते हैं, आप उसको मैसेज करना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि अब तो ये बिजनेस में आ चुका है, इसे सब पता हो। बट इस पे भी हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज जो बिजनेस में आया है, हो सकता है कि हमारे कई बार प्रोस्पेक्टिंग की वजह से ही आया हो, उसका कोई इंटरेस्ट हो ही ना, तो उसके इंटरेस्ट को बिल्डअप करने की जिम्मेदारी हमारी है। हो सकता है हमारे बहुत सारे अप्रोच के कारण वो गुड मेंटोरशिप देख करके आया हो, तो उस मेंटोरशिप को भी बिल्डअप करने की बारी हमारी है। हो सकता है कि उसने आपके साथ एक फ्यूचर देखा हो, जिस फ्यूचर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। हो सकता है उसने आपके साथ एक वो जर्नी देखी हो जो उसके पहले के बहुत सारे समय में अधूरी रह गई हो, उसने आपके बताए गए चीजों के साथ अपने आप को कोरिलेट कर लिया हो, और जो विजन आपने उसको दिखाया उसने झट मान लिया कि हाँ बस अब तो विदेश यात्रा और ये करोड़ों रुपए मेरे हाथ में आने वाले हैं। और जैसे ही आपने उसके साथ बिजनेस ज्वाइन किया, आपने उसको सिर्फ एक नॉर्मल कंज्यूमर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटर की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। तो इस चीजों पे भी हमें अपना फोकस करने की जरूरत है कि हमेशा सही अप्रोच को करें, क्योंकि यहाँ पे भी वही चीज लागू हो सकती है, क्योंकि आपके साथ उसने बिजनेस ज्वाइन तो किया है, क्योंकि आपने उसको बहुत सारी चीजें बताई थी, और अब जब वो आपको कॉल कर रहा है तो आपके पास शायद समय नहीं हो रहा है, आप नई प्रोस्पेक्टिंग में बिजी हैं, तो फिर क्या होता है कि वो या तो गूगल पे जाते हैं, फेसबुक, सोशल मीडिया, और ऐसे में बहुत सारे अदर जो स्कैम्स होते हैं वो उनका फायदा उठाते हैं। कई बार हम लोग कहते हैं कि लोग इनोसेंट होते हैं, हर कोई ग्रीडी नहीं होता है कि किसी भी बिजनेस को ज्वाइन कर ले, कुछ लोग इनोसेंट भी होते हैं, इन जाल में फंस जाते हैं। तो वहां पे आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमारे साथ कोई भी अगर नया एसोसिएट ज्वाइन कर रहा है तो उसको पूरी की पूरी जिम्मेदारी, पूरी जानकारी अपनी जिम्मेदारी समझ करके प्रोवाइड करें। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, दिस इज द रिकॉर्ड ऑफ योर बिजनेस। अपने बिजनेस का रिकॉर्ड रखें। रिकॉर्ड कैसे रखेंगे हम? अगर सिर्फ हवा में हम बात कर रहे हैं, हमारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, हमारा बिजनेस तो ऐसे चल रहा है, हमारे लोग तो इतने सारे हैं, हमारी इतनी कंट्रीज में ब्रांचेस हैं, हमारा बिजनेस चल निकला है, ये है वो है, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, लाखों का चेक बन रहा है, महीने में तो लाख बन रहा है, कोई फायदा नहीं। अगर आपके लोग आपको सुन नहीं रहे हैं, दैट मीन्स यू शुड हैव टू फोकस ऑन योर बिजनेस। आपको उसका रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। जैसे अगर हम लोग जूम मीटिंग की बात करते हैं, तो हमारे बिजनेस का रिकॉर्ड कहाँ जा रहा है? पहले अगर अधिक था, अभी कम हो रहा है, तो वी शुड हैव टू फोकस ऑन देम। अगर हम अपने कंज्यूमर बेस की बात करें कि पहले मेरे पास रिटेलिंग के ऑर्डर बहुत सारे आ रहे थे, अभी अगर कम हो रहा है, तो वी शुड हैव टू फोकस ऑन देम कि क्यों रिटेलिंग कम हो रही है, क्या लोगों की एक्साइटमेंट कम हो रही है, या मैं उन तक नहीं पहुंच पा रही हूँ। तो इन सारी चीजों का रिकॉर्ड रखना जरूरी होगा, क्योंकि अपने रिकॉर्ड से ही हम अपने अंदर चेंज ला सकते हैं। कोई अलग से आकर के हमारे चेंजेस को नहीं कर सकता है। We are the only one responsible for our growth mindset। तो अपनी ही चीजों के रिकॉर्ड से अपनी चीजों को सीखें, और इन सारे बिजनेस के रिकॉर्ड को ग्रोथ रेट में कन्वर्ट करने के लिए पिछले 9 चीजें आप सभी लोगों को जाननी बहुत जरूरी है, समझनी बहुत जरूरी है। एक बार फर्दर रिकॉल हम इन सारी चीजों को कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा रीलर्न, सीखते रहना चाहिए। रिकमेंडेशन, प्रोडक्ट्स को यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा रिकमेंड करिए। रीपर्चेज, अपने प्रोडक्ट के सबसे बड़े कंज्यूमर आप होने चाहिए। रिटेल करिए, यानी कि प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर बेस तक पहुंचाइए। रिक्रूटमेंट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने बिजनेस के बारे में बताइए, उन्हें अपने साथ लेकर के आइए। रिलेशनशिप, जिनको आप लेकर के आ रहे हैं उनका हाथ हमेशा थामे रहिए। रिटेंशन, मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करिए, उनको इन्वॉल्व करिए अपने बिजनेस के साथ कि वे कहीं भी इधर उधर ना भागे। रीएक्टिवेट,
जो लोगों को आप पुराने समय में लेकर के आए थे उन्हें दोबारा से अप्रोच करिए, हो सकता है उन्हें आपकी जरूरत हो। और नए एसोसिएट्स के साथ सही तरीके से डील करिए कि अन थोड़ी बहुत जानकारी के साथ, आधे अधूरे ज्ञान के साथ वो कहीं भटक न जाएं और आपका साथ छोड़ न दें, और अपने बिजनेस को रिकॉर्ड कीजिए। तो ये 10 आवर्स फॉर्मूले थे जिसको मैंने खुद ने एनालिसिस किया, और मुझे लगा कि इसमें से बहुत सारी चीजों पे मुझे भी अभी फोकस करने की जरूरत है, बिकॉज मेरे लिए ये नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट है। और आप सब में से भी बहुत सारे लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा तो कोरिलेट तो जरूर किया होगा। चैट बॉक्स में जरूर अपने जो भी कोरिलेशंस हैं जहां पर हम लोग इस चीज को समझ पाए हैं जरूर मेंशन करिएगा। और इसी के साथ मैं शिखा वर्मा आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। और फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप मुझे एटॉमी वुमनिया के नाम से मेरा अकाउंट है, आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे अकाउंट मेरा शिखा एटॉमी के नाम से है, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। और सभी लोगों का दिल से धन्यवाद कि इस सेशन को इतनी शांतिपूर्वक सुना।